मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले केजरीवाल और आतिशी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की शिकायत की। प्रवेश वर्मा के घर तुरंत रेड करने की मांग की। केजरीवाल बोले, खुलेआम पैसे बांटना और वोट के बदले नौकरी का झांसा देना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाए। आपने नई दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। केजरीवाल बोले, 5500 नाम काटने की अर्जी मिली थी। यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाया जा रहा। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने एक और मांग रखी। बोले, चुनाव अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। बीएलओ और डीईओ को सस्पेंड किया जाए। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का जाति कार्ड। बोले, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में क्यों नहीं है दिल्ली का जाट समाज। ये दिल्ली के जाट भाई बहनों के साथ अन्याय। केजरीवाल बोले, दिल्ली में दिल्ली के जाटों को ही आरक्षण नहीं मिल रहा। बीजेपी ने जाट समाज के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव के समय जाटों की याद आती है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। जाट समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की मांग। बोले, अगर आपने नहीं किया तो हम जाटों के लिए संघर्ष करेंगे। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण, दिल्ली के जाट को क्यों नहीं। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने जाटों के साथ धोखा किया। केजरीवाल के जाट कार्ड पर बीजेपी का पलटवार। प्रवेश वर्मा बोले, हार सामने देख चुनाव से 25 दिन पहले केजरीवाल को जाट याद आए। आज तक एक भी जाट को सांसद क्यों नहीं बनाया। प्रवेश वर्मा बोले, 10 साल में केजरीवाल ने जाटों के आरक्षण के लिए एक भी प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा। न ही विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास हुआ। प्रवेश वर्मा बोले, 11 साल में केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची तक नहीं दी। केजरीवाल की जाट पॉलिटिक्स पर बोले बीजेपी नेता कैलाश गहलोत, मैं खुद जाट हूं। कई बार केजरीवाल के सामने मैंने आरक्षण का मुद्दा उठाया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल के जाट कार्ड पर संदीप दीक्षित का अटैक। बोले, दिल्ली में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं जाट, केजरीवाल को पहले क्यों नहीं आई याद। संदीप दीक्षित बोले, राजनीतिक चिट्ठी से जाटों का भला नहीं होगा। वोट पाने के लिए जाति की राजनीति पर उतर रहे केजरीवाल, या उनकी परेशानी को दिखाता है। नड्डा की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई। दिल्ली बीजेपी में रखी गई सीएम आवास की रेप्लिका। मीटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी देखी शीश महल की झलक। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी का पोस्टर जारी किया। पीएम को बताया फकीर राजा। सीएम आतिशी का बीजेपी पर हमला। बोली, गाली गलौच वाली पार्टी के पास न कोई एजेंडा, न कोई सीएम चेहरा, सिर्फ केजरीवाल को गाली देना उनका मकसद। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री। सोर्सेज के मुताबिक 13 जनवरी को चुनावी रैली के साथ कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। इंडी गठबंधन पर केजरीवाल बोले, दिल्ली में आप और बीजेपी की लड़ाई, यहां इंडी गठबंधन नहीं, हमें समर्थन देने वालों का शुक्रिया। केजरीवाल बोले, मैं एक ही सीट से लड़ूंगा चुनाव। मेरे खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित बीजेपी के मोहरे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतेगी। घमंड में चूर होकर आप पर हमले कर रहे हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस के इस रवैये से विपक्ष भी आहत है। इंडिया अलायंस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बड़ा हमला। बोले, पहले दिन से ही उनके बीच कोई सामंजस्य नहीं। आमने अपने फायदे के मुताबिक उनका फैसला होता है। सीपीएम नेता बृंदा करात बोली, बीजेपी को हराओ, दिल्ली को बचाओ हमारा नारा, यहां गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, लुटेरों की जमात थी इंडिया अलायंस, सारे फ्रॉड एक साथ जुटे थे। संदीप दीक्षित का समाजवादी पार्टी पर पलटवार। बोले, दिल्ली में सपा का कोई वजूद नहीं, गठबंधन लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं। दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर भड़के संदीप दीक्षित। कहा, अगर उन्हें आपसे इतना प्यार है तो वो उसी पार्टी से चुनाव लड़ ले। दिल्ली चुनाव पर दिए बयान पर पृथ्वीराज चौहान की सफाई ट्वीट कर बोले, मेरे बयान को गलत संदर्भ में लिया, कांग्रेस मजबूत स्थिति में, पूरा विश्वास है हमारी जीत होगी। इंडी गठबंधन को लेकर दिए बयान पर घिरे तेजस्वी यादव। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान बोले, कांग्रेस को हल्के में लेने वाले को कांग्रेस उससे ज्यादा हल्के मिलेगी। आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। साफ है कि इंडी गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्त होने की कगार पर है। इंडी गठबंधन पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इंडिया गठबंधन के लोगों को सिर्फ अपनी अपनी चिंता है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। बोले, इंडी गठबंधन के लोग एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकते। इंडी गठबंधन पर बोले आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, इंडी गठबंधन में सिर्फ उटव्वल की स्थिति, यहां स्वार्थ के आधार पर मित्रता थी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया औपचारिक उद्घाटन। कहा, विकसित भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का मूल योगदान है। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, सम्राट अशोक ने ओडिशा में ही शांति का रास्ता चुना था। इस विरासत की प्रेरणा से ही आज भारत दुनिया को भविष्य युद्ध में नहीं है बुद्ध में है की बात कहती है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी ये ट्रेन। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में पीएम मोदी का स्वागत। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया स्वागत। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सम्मेलन के जरिए विदेशों में बसे भारतीय अपने देश की प्रगति और विकास को देख पाते हैं।
प्रशांत किशोर की तबीयत में सुधार, मेदांता अस्पताल के आईसीयू से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किए गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार में एनडीए की पांचों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी चुनाव, हमारा गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। उत्तराखंड में मदरसों पर सख्ती, सीएम धामी बोले, अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने भारत से रिश्ते की जमकर तारीफ की, कहा अगर आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आएं। अगले हफ्ते बेंगलुरु में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका। एरिक गार्सेटी बोले, हम भारत में आशावाद, उम्मीद और प्रगति देखकर बहुत उत्साहित हैं। भारत ने मेरा दिल जीता। भोपाल जेल परिसर में ड्रोन मिलने से हड़कंप, जेल में पीएफआई, सिमी समेत दूसरे संगठनों के कई आतंकी हैं बंद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने दायर की चार्जशीट, 4590 पन्नों की चार्जशीट में बिश्नोई गैंग के गुर्गों का जिक्र।